अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। पीर का दिन है, यहाँ पर 13 मार्च है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं और आप ही जो है 5 बजे उठ गए थे। मामा भी उठी थी हमारे साथ, लेकिन मामा की जो आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मामा के सर में दर्द, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, तो मम्मा जो है फिर नीचे आकर सो गई थी नमाज़ कुरान पाक पढ़ के। और फिर मैं और आप ही जाग रहे थे। आप ही ने बनाया था नाश्ता और मैंने जो आज मशीन लगाई थी, क्योंकि शॉप के कपड़े तो थे नहीं, तो मैंने कहा घर के कपड़े धो लेते हैं। और मम्मा ने भी धुलवाने थे, लेकिन मम्मा की अचानक इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मम्मा से उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर मामा नीचे आकर सो गई थी, तो मैंने कपड़े धोए और इतनी देर में जो है मतलब मैं कपड़े धोकर फारिग हुई हूँ तो यमुना मैडम उठ गई थी। इनको उठाकर हम नीचे लाए हैं, तो अभी यहाँ पर ये नाश्ता कर रही है और नाश्ते में खा रही है ये बाकर खानी। कल जो है ये लेकर आई थी पापा के साथ, तो अभी बस वही नाश्ता कर रही है। और लीना को देखें, ऐसे जैसे कि सदमा लगा हुआ है लीना को, ये भी अभी सोकर ही उठी है। तो मतलब मैं और आप ही जाग रहे थे, बाकी सारे सो रहे थे। और उसके बाद जो है पापा मामा भी ऐसी कच्ची नींद में ही सो रहे थे, क्योंकि हम दोनों जाग रहे थे इस वजह से। और बस उसके बाद यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने जैसे बताया, मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े जो है सूख चुके हैं। अब इन कपड़ों को मैं लेकर जाऊँगी नीचे और अब रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो रात के खाने की तैयारी हमें जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया, गैस का कुछ अता पता नहीं होता है, कभी भी चली जाती है, कभी कभी तो दोपहर के टाइम भी बिल्कुल नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से जो है हम लोगों को 2-3 बजे ही रात के खाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी बस यहाँ पर मैं आटा गूँधूँगी और उसके बाद जो है मैं रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दूँगी। और इस वक्त भी जो है ना मम्मा सो रही थी, मम्मा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो मतलब मम्मा उठती थी फिर सो जाती थी, और सो ऐसे नहीं थी कि मम्मा को सबका पता था कौन क्या कर रहा है। और मम्मा को पता था मम्मा की जो है तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो रही है, तो मम्मा ने जो है 5 बजे का अलार्म लगवा लिया था, ताकि सुबह लेट ना हो जाए हम लोग। तो फिर भी मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मम्मा की आँख नहीं खुल रही थी। मुझे तो खैर पता नहीं चला, तो मैंने मम्मा को उठा दिया था कि उठ जाओ, नमाज़ पढ़ लो। फिर मैंने कहा था मुझे कपड़े इकट्ठे करके दे दो ताकि मैं जो है कपड़े धो लूँ, लेकिन मम्मा की तबीयत ख़राब थी, मम्मा नीचे आकर सो गई थी। तो मुझे बस जितने मिले मैंने सामने से कपड़े उठाकर मैंने धो लिए थे। तो अभी बस यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी और मम्मा इस वक्त सो रही थी, मतलब मम्मा जागती सो रही थी। मम्मा बैठ रही थी तो बैठने में दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, इस वजह से। तो फिर मम्मा जो है अभी सो कर मतलब लेट कर थक गई थी, तो बस फिर मम्मा मजबूरन उठ गई, क्योंकि मम्मा से ना सोया जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था। तो अभी यहाँ पर जो है रात का टाइम हो रहा है, आज है मायू, और मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं था, क्योंकि मामा की यमुना की रन साहब की तबीयत ख़राब थी और मामा कहती कि तुम तीनों चले जाओ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा फोर्स किया आप भी आओ आप भी आओ। तो फिर मजबूरन मुझे जो है जाना पड़ा, मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा मैंने अकेली जाके क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो हमारी जो है फ्रेंड बन गई है इतनी अच्छी, तो वो इतने प्यार से बुला रही थी, तो मामा ने कहा जाओ। मायू है, हम लोग जा रहे हैं। मैं ओए 1 मिनट आ गए, आई नहीं। क्यों वैसे चल डर हमारा घर तो उनके साथ आना। हाँ तो आजा ना, कौन कौन आ रहा किसी तो इकरा नहीं है, मेरी कह रही है अंदर आ जाओ। इकरा मैं आ रही ना, हम तीन आ रहे हैं। और बस फिर मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आपको पता है हर एक की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करूँ अपने ब्लॉग के चक्कर में, अगले इंसान को तंग कर दूँ मैं। तो मैंने फिर वहाँ कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। उसके बाद जो है अभी सीधा सुबह का टाइम है, यहाँ पे नेक्स्ट डे है, मंगल का दिन है, और अभी टाइम हो रहा है पता नहीं 3 बजे का शायद टाइम हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग जो है काम पे लग गए हैं, क्योंकि अब जो है आगे रोज़े आने वाले हैं, तो हम लोगों ने अभी तक क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस आज से जो है रमज़ान की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। और आज सुबह से जो है लाइट नहीं थी, तो जो है 3 बजे लाइट आई है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था मैंने थोड़े कपड़े धोए हैं, तो इस वजह से जो है ना मामा ने सारे कपड़े जहाँ मतलब नज़र आए ना, मामा को सारे कपड़े मामा ने इकट्ठे किए हैं। और उसके बाद मामा ने आज दोबारा मशीन लगाई थी, तो मामा ने एक साथ ही जो है सारे कपड़े धो दिए। और अब सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो मामा कंबल भी जो है धोकर वापस रख रही हैं। तो आज एक कंबल धोया, कल एक धोएंगे, तो बस फिर इसी तरीके से जो है क्लीनिंग करते रहेंगे। तो आज जो है फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। तो अभी ऊपर वाला जो कमरा है सारा मैंने साफ़ किया, अच्छे से जाले वगैरह उतारे हैं, ये जो स्विच बोर्ड वगैरह ये सब साफ़ किए हैं, और ये जो बल्ब वगैरह लगे हुए हैं ये सब साफ़ किया। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी इन पर। और एक ये दीवार ऐसी है, इसका पेंट ऐसे उतरता है जैसे पता नहीं क्या मैं इसने कोई बदला लिया, तो हमें तो पता नहीं था। तो फिर पापा ने बताया था, ये पता नहीं पापा शायद बोल रहे थे सफ़ेद चूना इसे कहते हैं, तो पापा कहते हैं ज़्यादा देर टिकता नहीं है, तो बस फिर ऐसे ही हमें तंग करता रहता है। जाले उतारने जाते हैं, आधा पेंट हमारे निकल के जो है बालों में हाथों में यानी पूरा हमें ना पेंट हो जाते हैं हम लोग जैसे पेंट करके आए हैं। और यहाँ पर मैंने बताया मशीन लगी हुई थी, तो बस अभी इकरा जो है ट्राई कर रही है मामा के साथ मिलकर। तो मेरा भी अंदर कमरे का जो है बस अभी थोड़ा सा रह गया था, मतलब मैंने बिस्तर वगैरह अब सेट करने थे, तो अभी
मैंने कहा अभी पहले मम्मा ने मतलब कहा कि अभी रुक जाओ, अभी पहले ये कर लो, उसके बाद जो है अंदर एक ही बारी सारी चीज़ें वगैरह बिछा देंगे। तो अभी जो है फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पर कपड़े लेकर, और मैंने माशाल्लाह से सारे के सारे कपड़े उल्टे डाले। वो मम्मा को डबल मेहनत करनी पड़ी। आगे आप लोग देखिएगा, अभी मैंने सारे कपड़े उल्टे उल्टे डाले हैं। सूरज मेरे पीछे और मैंने सूरज के अपोजिट साइड पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे। फिर सारों का मैंने रुख जो है चेंज किया। मैंने कहा सूरज तो इधर है, मैंने कपड़े सारे उधर डाले हैं। तो बस फिर अभी मैंने इन सबको जो है थोड़ा सही किया, और अभी भी मैंने कपड़े बिल्कुल सही नहीं डाले हैं। मम्मा को मेहनत करनी पड़ी, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पर बस ये लोग ये कर रहे हैं और मैं करने आई हूँ अब चेयर साफ़, क्योंकि मैंने वो जब जाली वगैरह उतारे हैं और ये जो पेंट वगैरह उतरा ना, इससे सारी चेयरें इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इन पर मिट्टी जम गई थी। तो बस फिर मैंने जो है पहले इन्हें सूखे कपड़े से मिट्टी को उतारा, उसके बाद जो है गीले कपड़े से मैं इसे साफ़ करने लग गई थी। और यहाँ पे मैंने एक काम किया है, यहाँ पर मैंने 3 चेयरें रखी, क्योंकि एक चेयर जो है ना बाहर मम्मा कंबल धो रही थी, तो उसके लिए मम्मा ने बाहर रखी हुई थी। तो मैंने अभी यहाँ पर 3 चेयरें रखी हैं साफ़ करने के लिए, और अभी ये जो है सबसे पहले ही साफ़ हो रही है, और उसके बाद मैं 2 और करूँगी। और ये साइड में भी लीना आपको नज़र आ रही है ना, ये कह रही है मैंने सर धोना है, क्योंकि इसने आज तेल लगवाया है, तो ये भी सर धोएगी। और ये देखें, अभी यहाँ पर इस चेयर को साफ़ कर रही हूँ, और ये वाली चेयर साफ़ करके दोबारा इसी चेयर को मैंने पकड़ लिया साफ़ करने के लिए। तीसरी को मैंने साफ़ ही नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैंने इसको साफ़ करना था। मैंने वापस से पहली वाली को साफ़ करके और रख दिया, और मुझे नज़र भी नहीं आया कि इस पर मिट्टी है। मैंने साफ़ ही नहीं किया, मैंने ऐसे ही जो है इन्हें वापस लगा दिया था। तो अभी मैंने एडिटिंग किया और मैंने देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी खुद पर, तो मैंने मम्मा और आपी को भी दिखाया। मैंने कहा देखो मैंने क्या किया है, एक चेयर साफ़ नहीं की और 2 करके रख दी हैं। तो अभी बस यहाँ पर अब जो है ये डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें दरवाज़ा भी आता है। तो बस फिर यहाँ पर मैंने दरवाज़े को भी साफ़ किया। ये इतनी मिट्टी कमरे में थी नहीं, जितना जाले उतारते हुए जो पेंट उतरा है ना, उससे सब कुछ मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो बस फिर मैंने दरवाज़ा भी साफ़ कर दिया, और अंदर का मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में जो है उधर गद्दा वगैरह अंदर बिछा देंगे, मैट्रेस। तो अभी बस यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ, और मैंने जो है फ़र्श धुलवाया इकरा के साथ मिलकर। इकरा जो है बाहर मामा के साथ सारा काम करवा रही थी, और मैं अंदर कमरे में लगी हुई थी। तो बाकी अंसापी और अलीना ये दोनों जो है नीचे का काम कर रही थी, क्योंकि आज यमुना ने भी नहाना था, उसने भी तेल लगवाया था कल। तो बस फिर उसे आपी ने नहलाया, और उसके बाद आपी ने जो है रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी, और हमारी रूटीन दोबारा से चेंज हो गई है। मैंने आज आपी को ताने अच्छे से मारे। मैंने कहा मैं बड़ी चालाक हूँ, जब खुद कपड़े धोती थी तो सुबह दोपहर का खाना मैं ही करती थी, बनाती थी, तो अब मेरी बारी क्या हुआ है। तो बस फिर आपी ने गुस्से में आके कहा तू हाथ नहीं लगाएगी, मैं ही बनाऊँगी, तो और मेरी तो मौजें होगी। मैं कहा ठीक है। तो खैर मेरी मौजें क्या हुई, मुझे यहाँ पे डबल काम करना पड़ गया है, क्योंकि मैंने मम्मा को कहा था मम्मा रमज़ान आ गया हमने क्लीनिंग नहीं किया, तो मम्मा ने कहा था चलो ठीक है क्लीनिंग स्टार्ट करो। बस ऊपर वाले कमरे को भी साफ़ करना, मतलब एक ये पूरा कमरा है, इसी में जो है हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कूलर वगैरह, इसको समेटना ऐसे था जैसे मैं पूरे पाकिस्तान की सफाई करने निकली हुई हूँ। इतना ज़्यादा इसमें जो है बिखरा हुआ था सब कुछ। तो जी ये देखें, अब आप लोग वीडियो को जो है रिवर्स करके देखें मैंने कैसे कपड़े डाले थे, और अब ये वाली वीडियो देखें मम्मा ने कैसे कपड़े डाले हैं। मैंने सारे हल्के हल्के कपड़े जो है धूप में डाल दिए थे, और बाकी जो मोटे मोटे कपड़े थे मैंने सारे छाँव में डाले हुए थे। तो मम्मा कहती वाह कैसे कपड़े डाले हैं ना, कपड़े भी सूखने में 6 घंटे लेंगे तब जाके कपड़े सूखेंगे। तो मामा जब ऊपर आई थी तो मामा ने सारे कपड़े सही करके डाले। आगे मम्मा इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, और मम्मा ने फिर जो है दोबारा कपड़े सही किए थे। और यहाँ पर जो है ये हमने लगाए थे पौधे, तो इनमें जो है ना कुछ ख़राब हो गए हैं, येलो येलो ये मतलब सड़ से गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इन्हें निकाल देती हूँ। अभी छत पे आई हूँ, क्योंकि हम लोग छत पे बहुत कम आते हैं, ये कपड़े उतारने डालने का काम इकरा ही करती है ज़्यादातर। तो हम लोग तो कभी कभार आते हैं, तो वही करती है, मतलब इकरा और मम्मा जो है ज़्यादा छत पे आते हैं, बाकी हम लोग कभी कभार आते हैं। तो अभी बस यहाँ पर मैं ये कर रही थी, और ये सब करते वक्त अभी जो है ना ये जब मैं ये सारा काम कर रही थी, ये वाला काम, इस वक्त बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग कोई काम करें। मैं और इकरा इतने ज़्यादा थक गए थे, दिल कर रहा था बस ये काम यहीं पर छोड़ के नीचे चले जाएँ, क्योंकि एक पूरा कमरा समेटना भी ना बहुत बड़ा काम है ये वाला कमरा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, और ऊपर से इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इनका कुछ समझ भी नहीं आता करना क्या है। आज का पूरा दिन बस ऐसे ही गुजरा, इस चीज़ को उठा के इधर, उस चीज़ को उठा के उधर, उधर से सफाई होगी तो उधर। तो अभी बस हम लोग यहाँ पर लगे हुए थे, और अंसापी नीचे खाना बना रही थी, और अलीना जो है ना वो धो रही थी फर्श, क्योंकि अलीना को काफ़ी देर से इतना ज़्यादा शौक था कि मैं नीचे वाला जो है ना फर्श पूरी धोऊँ, किचन से लेकर गए आज तक। तो मामा ने आज उससे कहा चलो ठीक है भाई आप जाओ और जाकर आप फ़र्श धो। तो बस अलीना मैडम ने जो है फ़र्श धोया, और उसे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, इतनी थकावट हो गई कि हमने उसे जब आवाज़ मार के 1-2 काम करना तो चिल्ला उठी, क्या है भाई मैं अभी तो फ़र्श धो के बैठी हूँ, मुझे सुकून से बैठ लेना, मैं थक गई हूँ, इतना मैंने ज़्यादा काम किया है। तो मामा फिर उसे कहती अब बताओ बेटा, सारे काम देखने में आसान लगता है लेकिन जब करो तब पता लगता है। तो वो जो है ना फिर चुप हो गई थी कि हाँ भाई काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोग जब भी धोते थे ना तो कहती थी लो ये तो मैं फटाफट ही धो दूँ, लेकिन जब आज उसने खुद ने धोया तो उसे पता
लग गया, वो दोबारा बोली ही नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया धोना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसमें से पानी निकालने का काम मुश्किल है। तो चलें जी, खैर कोई नहीं, अलीना का शौक़ जो है पूरा हो गया। और उसके बाद से अब तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, रात के 8:30 हो रहे हैं, अभी तक अलीना ने नाम तक नहीं लिया कि मैं कोई अब ये फ़र्श धोने वाला काम करूँगी। उसने तो काम का नाम ही नहीं लिया कि कहीं दोबारा ना मुझे कह दे धोने के लिए फ़र्श। तो चले जी, अभी यहाँ पर मैं आ गई थी इधर कमरे में। सारे मैंने जो है मैट्रेस बिछाया, इस पर बेडशीट बिछाई, उसके बाद 4 पे से चीज़ें उठाई, वो सब किया। और अब मैं आ गई हूँ कपड़े लेकर नीचे। और इन कपड़ों में कुछ ज़्यादा नहीं है, हम सबका सिर्फ एक सूट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना 3 बेडशीटें हैं, तकियों के कवर हैं, नीचे गद्दियों के कवर उतार के लाए हैं सोफ़े की, फिर पर्दा है, फिर एक मोटा बेड कवर है। तो यही सब चीज़ें इसमें है, बाकी हम सबका कुछ भी नहीं है। यमुना के थोड़े से कपड़े हैं उसके, वो सब है। तो इन्हीं को जो है बस मैं यहाँ पर तय लगाने लगी हूँ। और अभी बस यहाँ पर मैं कपड़े तय लगाई रही थी, इतनी देर में आप ही बना कर ले आई थी चाय, क्योंकि मामा इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मामा में हिम्मत नहीं थी मामा चाय बना कर लाएँ। तो मामा ने आप ही को कहा था कि चाय बना ला अच्छी सी करके, तो बस फिर आप ही चाय बना कर लाई हैं। हम लोग बैठे ही थे अभी यहाँ पर, बस मतलब सब ने केक ख़त्म कर ही लिया था, इतनी देर में जो है बाहर दरवाज़ा खड़का। तो हम लोगों ने कहा पता नहीं कौन है, क्योंकि इस टाइम हम लोगों ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया दरवाज़ा किस तरीके से खड़का है। तो अभी यहाँ पर ना यमुना ने करा को इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था, उसे कहती कभी ये करके दे, कभी वो करके दे। तो वो गुस्से में चिल्ला रही थी। तो बेचारी ने अभी एक बाल्टी लगाई है, तो बाहर दरवाज़ा खड़क गया है, तो फिर रुक के चली गई। तो उसे कहते तेरी ज़िंदगी में कहीं सुकून नहीं है, तो ज़रा सी देर बैठ नहीं सकती है। तो बस अब यहाँ पर वो गई है, तो हम इससे पूछ रहे हैं कौन आया है, तो इससे लगा पापा आए हैं। और जब दोबारा देखा तो सच में पापा आए हुए थे। और अभी यहाँ पे सब की जो है दौड़ लगी है, सारे उठे और यमुना को देख के कैसे सीढ़ियों में बैठी है, पापा को बुला रही है। तो पापा जो है जल्दी आ गए, क्योंकि पापा की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई हुई है पापा की भी। बस फिर पापा जल्दी आ गए थे, पापा दवाई लेकर आ गए थे। तो अभी बस ये जो है अब दुकान के कपड़े आए हैं थोड़े से, ये धोएंगे अब हम कल सुबह। तो चलिए जी, बस अब आप लोग दुआ करें कि जल्दी से हम सब ठीक हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।